दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपने एक्टर बनने का सपना देख रखा है, जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको ना ही कोई सही गाइडेंस कर पा रहा है, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। साथियों, आपने सपना देखा कि आप एक्टर कैसे बनेंगे और आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई बता ही नहीं रहा। आप मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई में जाकर स्ट्रगल करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? मुंबई में कैसे जाऊं? मुंबई में जाकर क्या करूं? कहां रहूं? किससे मिलूं? ये सारे जो सवाल हैं, ये आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं अपने इस वीडियो में, हर बार एक नए शो में। साथियों, नमस्कार। मैं एक्टर संजू कुमार, जो पिछले कई सालों से एक्टिंग कर रहा हूं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों, मेरा सपना है कि हर वो एक्टर, न्यू कमर्स जो एक्टर बनना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, उसे सही गाइडेंस देना, उसे सही रास्ता बताना। तो आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बता सकूं, आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकूं। तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जिस तरह से हम किसी डिग्री को पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं ना, इसी तरह से हमें एक्टर बनने के लिए भी उससे जुड़ी हुई पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। उन एक्टर की बायोग्राफीज देखनी बहुत जरूरी है, जाननी बहुत जरूरी है, जिन्होंने आज फर्श से अर्श तक अपना मुकाम हासिल किया है। जो आपके चाहते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी दोस्त ने आपको देखा और आपको ये कहा, यार तू तो बड़ा सुंदर लगता है, तू बड़ा गुड लुकिंग है, तू बड़ा स्मार्ट है यार, तू हीरो क्यों नहीं बन जाता, तू एक्टर बन जाना यार। बस तूने सोचा यार वाहवाही हो गई, अब चारों तरफ से सब तुझे यही कहते हैं स्मार्ट है स्मार्ट है, तो चल यार एक्टर ही बन जाता हूं। तो ये गलत बात है कि जिसे कुछ नहीं आता तो वो ये सोचता है कि मैं एक्टर बन जाता हूं। मेरा मानना यह है कि एक्टिंग सबसे डिफिकल्ट एक सब्जेक्ट ले लो आप, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आसान बिल्कुल नहीं है। यहां इंसान को पता ही नहीं है कि 5 साल 10 साल या कितने साल लग जाएंगे आपको कामयाब होने के लिए। पढ़ाई कर कर 10वीं पास करना आसान है, 12वीं पास करना आसान है, एक डिग्री लेना आसान है, लेकिन ये एक्टिंग की डिग्री लेना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहां पता ही नहीं होता कि हम कामयाब कब होंगे, हमें वो मुकाम कब हासिल होगा, हम नॉन कब होंगे, लोग हमें जानने कब लगेंगे। क्योंकि हम थोड़ा बहुत सीख कर मुंबई आ जाएंगे, आने के बाद ये है कि थोड़ा बहुत सीरियल में काम कर लेंगे, मिल जाएगा कहीं ना कहीं काम, तो लेकिन इससे आपकी पहचान तो नहीं बनेगी, आप कामयाब तो नहीं हो जाओगे। आपको वहां जाना है जिन्हें देखकर आपने ये सपना संजोया है। तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, इसके लिए आपको एक्टिंग की एबीसीडी के बारे में जानना जरूरी है, बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप घर पर हो और आप सोच रहे हो कि मैं मुंबई चला जाऊं और मुंबई में जाके काम करना या एक्टर बनना स्टार्ट कर दूं, जाते ही मुंबई मेरा इंतजार कर रही है और जाते ही मुझे काम मिलेगा और मैं एकदम फेमस स्टार बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। जो चीज आप मुंबई में जाकर प्रैक्टिस करोगे वो आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। घर पर रहकर उन बातों को सोचो, उन बातों को जानो कि मुझे एक्टर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप वो तैयारी अपने घर पर रहकर करो, क्योंकि मुंबई में जाओगे आप, वहां का रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग, आना जाना, लोगों से रोज मिलना, या फिर आप सोचते हो कि मुंबई में आकर कोई एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लेता हूं तो वहां पर सीख जाऊंगा, लेकिन यहां आपको मालूम है कि एक एक्टिंग स्कूल भी आप ज्वाइन करते हो 3 4 5 6 महीने का, तो वहां पर भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो भाई वो लाखों रुपए बचाओ ना,
लाखों रुपए खर्च मत करो। लाखों रुपए तब खर्च करना जब प्रॉपर आप तैयार होकर मुंबई में आओ और आकर स्ट्रगल करना स्टार्ट करो, तब पैसे की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो यहां मुंबई में आए, आपने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, आपने रहने का इंतजाम किया, ट्रैवलिंग की, घूमे फिरे, मौज मस्ती की और पैसा खत्म, उसके बाद टाटा बाय बाय, घर चले गए। भैया आप जैसे लोग, लाखों हजारों लोग रोज मुंबई आते हैं और मुंबई से वापस चले जाते हैं थक हार कर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। वो लाते हैं पैसा, खर्च कर देते हैं, मौज मस्ती करते हैं और भूल जाते हैं, माँ बाप के पैसे को बर्बाद कर देते हैं। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब से ये कोरोना आया है ना, जब से ये लॉकडाउन लगा है, उसके बाद से जो कंडीशन आज लोगों की है ना, वो बहुत मुश्किल है। उसमें अपने आप को सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा आपके पास है या आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं या आप खुद लगा रहे हो, वो बड़ी मुश्किल से कमाया गया है। एक बार खर्च होने के बाद वापस नहीं आएगा। पैसा कमाना मुश्किल है, खर्च करना बहुत आसान होता है। इसलिए वो चीजों की ट्रेनिंग आप घर से स्टार्ट करो। अगर आपने आपके आसपास कोई थिएटर है, वो थिएटर ज्वाइन कर लो। वहां पर आप नुक्कड़ नाटक आजकल सबसे बहुत इजी, कहीं पे भी जाओगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा खर्च भी तो नहीं होगा। तो वहां नुक्कड़ नाटक आप ज्वाइन कर लो और नुक्कड़ नाटक करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले नुक्कड़ नाटक के जरिए कम से कम आपके अंदर पब्लिक के सामने खड़े होने का जो डर है वो तो निकल जाएगा। लोगों से आई कांटेक्ट बनाने का सीख तो जाओगे कम से कम। ये आपकी पहली सीढ़ी होगी जहां आपको आगे निकलना। और अगर आप नुक्कड़ नाटक भी नहीं करना चाहते हो और कहीं आसपास में है नहीं जो नुक्कड़ नाटक वाले, थिएटर वाले आपसे पैसा ले रहे हैं, तो आप छोड़ दो। चलो आपके पास पैसा नहीं है तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो कोई बात नहीं। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप ऑडिशंस ढूंढो, बायोग्राफीज पढ़ो, एक्टिंग क्या है उसके बारे में देखो, ऑडिशंस कैसे देते हैं वो सुनो, सीखो, स्क्रिप्ट लिखो, ऑफिस पर रोज प्रैक्टिस करो। आप रोज वीडियो बनाओ, आप हंसो, रो, इमोशनली हो जाओ, है, सीखो, हंसना सीखो। 4 लोगों के बीच में खड़े होकर कैसे हंसते हैं, हंसो। 4 लोगों के बीच में खड़े होकर एकदम से रोना सीखो, सरप्राइज होना, खुश होना, बेबाक बोलना, बोलते समय हर बात सोचना, बोलने से कुछ समय पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं बोलने क्या वाला हूं। सेंस इस बात का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने आप पर, आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, काले हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये आपकी फिजिक, आपका लुकिंग, आपका गोरे काले, इससे कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपकी तैयारी, आपकी मेहनत मैटर करती है, आपकी लगन मैटर करती है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप आगे तक जा सकते हो। आपके अंदर लगन नहीं है, मेहनत नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, बस किसी ने बोला और आप एक्टर बनने चल गए, तो फिर आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये काम मत करो। और वास्तव में आप कुछ करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो उसका पैशन इकट्ठा करो, जुनून पैदा करो। कम से कम 6 महीने, साल भर सीखो। घर पर रहकर एक्टिंग क्या है, खड़े कैसे होते हैं, कैमरे के आगे बात करो, शीशे के आगे बात करना सीखो, रोज एक स्क्रिप्ट लिखो, क्योंकि इसमें पढ़ना जरूरी है। आप ऐसे थिएटर्स की या किताबें ऐसी बहुत सारी हैं एक्टिंग से जुड़ी हुई, उन किताबों को पढ़ना सीखो। पढ़ोगे, कहानी आएंगी, उस कहानी पे परफॉर्म करना सीखो। ये सब चीजें करोगे तो आपके लिए मुंबई में आने का सपना बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आपको एक्टर बनना है तो उसके लिए आपको घर पर रहकर ही तैयारी करनी है। पैसा खर्च नहीं करना कहीं पर भी। मैं मानता हूं कि पैसा खर्च मत करो कहीं पर भी, क्योंकि इंसान, आदमी जो एक्टर बनना चाहता है वो एक्टिंग उसके अंदर पहले से ही है। हम रियल लाइफ में भी तो एक्टिंग कर रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते सामने आपके सामने कोई कैमरा होगा और आप खाना खा रहे हो, तो वो भी तो एक एक्टिंग है। आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, या कहीं बिजनेस में, जॉब पर कहीं किसी से बात कर रहे हो, तो वो भी तो एक्टिंग है। चलने की भी तो एक्टिंग कर रहे हैं हम। वो सब चीजें एक्टिंग है यार। एक्टिंग कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, एक्टिंग आपके अंदर है, उसे जानने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने अंदर उस कला को ढूंढो, उस पैशन को जगाओ कि वो है कहां,
उसे यहां से तैयार करो और यहां तक लाओ, दीवानगी की हद तक पैदा करो उसे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एक कामयाब एक्टर जरूर बनोगे, क्योंकि एक एक्टर के अंदर जुनून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पागलपन के हद तक गुजरने की दम होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके अंदर। अगर ये सब चीजें हैं आपके अंदर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक कामयाब एक्टर जरूर बनोगे। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें किसके जीवन में, किसके काम में मुश्किलें नहीं आती हैं? हर काम में मुश्किलें आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी हम वैल्यू भी तो नहीं करते। कोई आपको एक्टिंग फ्री में सिखाने लग जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन वही इंसान आपसे 1 लाख रुपए लेगा तो आप 10 बार जाओगे। रात को नींद नहीं आएगी, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जाना है मुझे, तो रात को नींद तक नहीं आएगी कल क्या होगा क्या नहीं होगा। ये पैशन होता है, पैसे देकर लगन पैदा होती है, लेकिन ये लगन आप पहले से बगैर पैसे दिए भी तो पैदा कर सकते हो दोस्त। इसलिए तैयारी करो, घर पर रहकर अपनी फिटनेस बनाओ। बॉडी का होना बहुत ज्यादा, देखो आजकल का पैशन जरूरी नहीं है कि बॉडी होना जरूरी है, लेकिन हाँ आजकल की डिमांड हो चुकी है। आपकी फिजिक अच्छी होगी, कपड़े अच्छे पहनो, ठीक है, हमेशा बढ़िया बनकर रहो, कूड़े कबाड़े जैसे बनकर मत रहो। अच्छे कपड़े पहनो, बालों को फ्रेश, रोज नहाओ, रोज धो, बिल्कुल एकदम अपने अपने चेहरे पे ध्यान दो, अपने अपने स्टाइल पे ध्यान दो यार। तो मैं यकीन दिलाता हूं यार कि आपका सपना जरूर पूरा होगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अब आप अगर ये सारी चीजें कर चुके हो तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसे चलना है, अब आपको ऑडिशंस की तैयारी कैसे करनी है। ऑडिशन ये मेन है, ऑडिशन, ऑडिशन से ही इंसान आगे निकलता है, ध्यान रखना। तो इसकी तैयारी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ये मेरा जो वीडियो है, ये मेरा हर बार एक नया शो 14 नंबर एपिसोड है। इस 14 नंबर एपिसोड को आप जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं, न्यू कमर्स है, इस लाइन के बारे में सोच रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, बगैर पैसे के एक्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को वहां जरूर भेजना। और आने वाले टाइम पर मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ा रहूंगा। आप इन्हीं वीडियो के साथ एक्टिंग की जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। और साथ के साथ मैं आपको शूटिंग जहां चल रही है वहां पर भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा क्रू होता है। जब एक फिल्म बनती है, सीरियल बनता है, एपिसोड बनता है, एड बनता है, वेब सीरीज होती है, तो कितना बड़ा क्रू चारों तरफ होता है। वहां बीच में कैमरा होता है, कैमरे के सामने हम होते हैं, वहां से डायरेक्टर चिल्ला रहा होता है माइक लेकर, और यहाँ हमें परफॉर्म करना होता है। हमें अपने कान खुले रखने होते हैं, एक्सप्रेशंस रखने होते हैं डायलॉग के ऊपर। तो मैं समय समय पर आपको शूटिंग पर भी लेता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी है अपने ऊपर। तो प्रॉमिस करो कि आप अपने ऊपर तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरा बोलना तभी सही है, तभी सही रहेगा कि जब आप अपने ऊपर तैयारी करेंगे। कसम से यार, मैं जो बोल रहा हूं ना आपको, 1% भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं मुंबई में कैसे आया था। और मुंबई में जब आया था मैं कहां खड़ा था, मेरे पास ना घर ना बार ना कोई जान पहचान का। किस तरीके से मुंबई में आया था, कैसे सरवाइव किया और कैसे आज यहां तक पहुंचा हूं। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने ऊपर तैयारी करना, और थिएटर ज्वाइन करो, स्ट्रीट प्ले करो, कुछ भी करो, या यूट्यूब की वीडियो देखो, बायोग्राफीज देखो, किताबें पढ़ो और तैयारी स्टार्ट कर दो आज से ही। ये 10 मिनट की वीडियो आपको आपके सपने तक जरूर लेकर जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूं, इससे मेरे को कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर मेरी इस वीडियो को जरूर करना, जिससे किसी के पास ये पहुंच सके। और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। तो धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखी। मैं फिर आपसे एपिसोड नंबर 15 में मिलूंगा और फिर बताऊंगा कि अब क्या क्या करना चाहिए। आपने ये सब कुछ कर लिया है। धन्यवाद।